तो इसका मतलब क्या कि आप लोगों ने ही बोलना सिखाया। तो आप लोगों के सबके आशीर्वाद से जो बातें मिली हैं, संतों से सुनी हैं, ग्रंथों से पढ़ी हैं, वो बात आपको बताई जाती हैं। और सारी बात एक ही सार बात हमको लगती है कि भगवान की हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अब थे मानो या ना मानो, थारी मर्जी है, लेकिन यही अनुभव में आ रहा है कि कृपा बहुत है। और कहा है कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी पड़ी रहती थी ये अदालतें तुम्हारी, ये सभाएं सुनी पड़ी होती। आप हम क्या कर सकते हैं? हम टेंट लगा सकते हैं, मैक लगा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर सुनने की जो भावना है, आने की जो भावना है, वो तो हम पैदा नहीं कर सकते। ये तो भगवान की कृपा से ही होता है। तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि आप लोग सुन रहे हैं, सुनने का अवसर मिला है, सुनाने का अवसर मिला है, लेकिन सुनने सुनाने से कल्याण होने वाला नहीं है। सुनना भी एक व्यसन बन जाता है लोगों का। चलो गुटखा तमाकू शराब दारू पीने से तो अच्छा है सत्संग का व्यसन हो जाए, लेकिन व्यसन ही नहीं बनाना है, साधन बनाना है। सत्संग कोई मनोरंजन थोड़ी है। सत्संग तो मनोमंथन का साधन है। बातों को सुन करके उनका मंथन करा जाए। एक बढ़िया बात याद है, आपने सारा दिन दुकान पर बैठ करके, मार्केट में रह करके रुपया कमाया, धन कमाया, लाखों कमा लिया, और उस रुपये को शाम को जाकर के अपने घर में आपने ऐसे ही डाल दिया, तिजोरी में नहीं रखा, छिपा के नहीं रखा, संभाल के नहीं रखा, तो चोर चुरा लेंगे कि नहीं? बोलो, चोर चुरा लेंगे। आपने उसको सही नहीं रखा, तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए था। ऐसे ही हमारे क्या होता है कि दिन भर कथा सुनते हैं तो सत्संग के द्वारा सत्संग की पूंजी कमाते हैं, लेकिन हम इस पूंजी को छिपा के नहीं रखते, सही ढंग से नहीं रखते, तिजोरी में नहीं रखते, तो चोर चुरा लेते हैं। इसलिए हमारा जीवन बदल नहीं पाता। हम खाली के खाली रह जाते हैं, वही के वही रह जाते हैं। जैसे धन कमाया तिजोरी में रखा तो काम आएगा, ऐसी जो बातें हमने सुनी है सत्संग की, उनको आप काम में लीजिए, नहीं तो चोर चुरा लेंगे। सत्संग रूपी पूंजी है ना, सत्संग की जो धन की जो बातों की पूंजी है, ये बहुत बड़ा ज्ञान का धन है, लेकिन इसकी हिफाजत करो। चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो ये विकार है, ये दोष है, ये अवगुण है, ये चुरा लेते हैं। इसलिए क्या करें कि जो सुनते हो उसका मंथन करो, चिंतन करो, ध्यान में लाओ, विचार करो उस पर। जैसे घर में माताओं दही होता है और दही में से घी निकालते हैं कि नहीं? कैसे निकलेगा? ऐसे रखे रखे निकल जाएगा कि? दही में से घी निकालने के लिए, दूध में से घी निकालने के लिए उसका मंथन किया जाता है, विलोनो किया जाए। विलोनो समझो कि आज कौन कौन माता विलोनो करके आई है? हाँ, ऐसे तो और विलोना करते हैं तब उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही अभी जो सुन रहे हो ना, ये तो दही है, दूध है। अब इस दही का विलोना करियो घर जाके, बाबा के बोलो, के बतायो, की बात कही, ये बात सही है, ये बात ठीक है, हमें ऐसा करना। इस पर बात पर विचार करो। जो ज्ञान सत्संग से हो सकता है वो पढ़ाई से भी नहीं होता।
अनपढ़ आदमी को भी सत्संग से प्रकाश मिलता है, ज्ञान हो जाता है। साधना से वो ज्ञान नहीं होगा जो सत्संग से हो जाए। सत्संग एक बड़ी विद्या है, एक बड़ी पाठशाला है, जिसमें बैठ करके हम आत्मा परमात्मा को समझ सकते हैं, जीवन को समझ सकते हैं। सत्संग से एक बड़ा प्रकाश मिलता है। सत्संग सुनने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता, जब मिल जाए तब सुनो। तुलसीदास, कबीरदास, तुकाराम, मीराबाई आदि जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया बताओ? सत्संग ही तो किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि इतनी माता भाई बहन बैठे हैं, आपने जब से सत्संग किया है कोई ना कोई फर्क तो पड़ा ही होगा। कौन नहीं पढ़ो, कौन नहीं पढ़ो, बड़े पक्के होता ना, पढ़े ही कौन नहीं, मारे तो पड़े है, थोड़ा थोड़ा फलता ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अरे भैया, गंगा जी में पड़ा पड़ा पत्थर भी गोल हो जाता है, तो ऐसी सत्संग में पड़े पड़े भी गोल हो जा। इसलिए सत्संग से लाभ होता है, और जो ज्ञान हो सकता है वो पढ़ाई से नहीं, सत्संग जरूर करनी चाहिए, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सब काम को छोड़ो, पर सत्संग करो। सत्संग से ज्ञान होता है, ज्ञान भक्ति वैराग सत्संग से मिलता है। इसे संत कहते हैं सत्संग में क्या होता है? सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। ताली बजा के सत्संग ही जीवन है, ये बात बताई है। ये भेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं, ये भेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, आदमी से आदमी भी भव से डर जाते हैं। ताली बजा के जोर से वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में, वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में, सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं, इस ज्ञान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, आदमी से
आदमी भी भव से तर जाते हैं। अरे ताली बजा के जोर से। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। दुख दोष दारिद्र का यहाँ कोई काम नहीं, दुख दोष दारिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। आते जो सत्संग में फिर जन्म नहीं पाते, आते जो सत्संग में फिर जन्म नहीं पाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, आदमी से आदमी भी घर से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, और पापी से पापी भी पावन हो जाते। आपने धान का खेत लगाया और 4-5 दिन बारिश ना हुई या महीना भर ना हुई और पानी खेत को ना मिला, तो खेत कैसा हो जाता है? एकदम पत्ते कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, हरियाली जाती सूखने लगता है। और अचानक रात को बारिश हो जाए, खेत में पानी भर जाए और सवेरे जाके देखो एकदम हरो भरो हो जाता है, पत्तों में जान आ जाती है, खेती में जान आ जाती है। ऐसे ही माता भाइयों, सत्संग के बिना साधन मुरझा जाता है, साधन में शीतलता आ जाती है, कमजोरी आती है साधन में। और बीच बीच में अगर आप सत्संग करते रहो तो सत्संग के द्वारा साधन रूपी खेती को पानी मिलता रहेगा, तो हरी भरी रहेगी। साधन को आगे तक अगर लेके चलना है, आगे तक बढ़ाना है, साधन को मजबूत बनाना है, तो सत्संग तो करना ही पड़ेगा। बोलो हाँ नारायण। इसलिए टाइम निकाल करके संतों की वाणी सत्संग जरूर सुनते रहो, और राम कथा रूपी सत्संग मिल जाए तो कहना ही क्या। हम तो एक बात कहते हैं कि अब हम तो आपको 2 दिन और सुना देंगे, फिर चले जाएंगे, फिर सत्संग कैसे करोगे? तो अब कहीं भी रहेंगे वहां तो सुनाएंगे ही, तो लाइव सुन लेना। और वो भी ना सुन सको तो आपके घर में एक वो ले आओ मशीन, स्वामी जी की वाणी में इतनी बड़ी मशीन आती है, अब तो यहाँ शायद नहीं है, और चाहिए तो आपको मंगवा भी देंगे किसी को। जहाँ ये पंचगव्य की दवाइयाँ मिलेंगी वहीं ये मशीन मिल जाएगी आपको। आपके यहाँ गांव शहर में लगा दी है दुकान, वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो लगा करके वाणी रोज सुना करो। आधा घंटा नियम ले लो कि हम 5 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे और आधा घंटा सरदेव स्वामी जी की वाणी जरूर सुनेंगे। हम तो सुनते हैं रोज भाई। आपके साधन में, आपके जीवन में बल बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, सारी शंकाओं का समाधान होता रहेगा, जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, दुख मिट जाएंगे। माता भाइयों, ये नियम ले लो कि हम रोजाना वो मशीन के द्वारा स्वामी जी की वाणी से प्रार्थना करेंगे। बोलो कौन कौन करेंगे?
बोलो, मशीन है? ले ली वो मशीन? किस किसने ले रखी है बताइयो? ले लो और रोज नियम से ये निर्णय कर लो कि श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी आधा घंटा 1 घंटा रोज 5 बजे उठ करके प्रार्थना ठीक 5 बजे शुरू करनी है। गजाननम भूतगणादि से शुरू। नहा के करो तो और बढ़िया, नहीं तो बिना ही नहाए कर लिया करो। ये कोई नहाने की बात हम आपको बंधन में नहीं डालना चाहते। शुद्धि तो यही है कि नहाकर करने से सात्विकता रहती है, मलिनता नहीं रहती है, मन में सत्वगुण रहता है, तो सत्वगुण की बातें समझ में पकड़ में आती हैं। नहीं तो इतना आलस है कि नहा नहीं पाते हैं तो मुंह धोकर बैठ जाते, नहीं तो बिना ही मुंह धोके बैठ जाइए। लेकिन वो मशीन ले लो और शुरू कर दो, कल से ही शुरू कर देना। बोलो हाँ नारायण। सत्संग सुनने से बड़ा लाभ होता है, हमें हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। राम कथा के प्रसंग आप सुन रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, ये भी सत्संग है। राम कथा को सुनना, रामायण से सत्संग करना है। और रामायण की चौपाइयों में बड़ा गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। पुराण, वेद, इतिहास, उपनिषद, अष्ट, सब नीति शास्त्र सब इसके अंदर है। ज्यादा ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं ऐसे मत पढ़ो, दिमाग खराब होगा। आप 3 ग्रंथ रोज पढ़ा करो, गीता, रामायण और भागवत। इन 3 में सबका सार आ जाता है। सारे ग्रंथ आ गए, सारे पुराण आ गए, सारा वेदांत आ गया, सब इसमें आ जाए। बताओ, गीता से बढ़कर आत्मज्ञान के लिए और कौन सा ग्रंथ है बताइए? और मर्यादा को लेकर चले तो रामायण से बढ़कर, राम जी के जीवन से बढ़कर किसकी मर्यादा है और बताइए? और लीला अगर देखनी है, आनंद लेना है लीलाओं को, तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से बढ़ के लीला और किसकी हो सकती है? ऐसी अद्भुत लीला का देख देख के चकरा जाओ। तो ऐसी लीला, जीवन, आत्मज्ञान के लिए 3 ग्रंथ हैं आपके पास। ज्यादा लंबी चौड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 3 ग्रंथों को पढ़िए। गीता, रामायण और भागवत को रोज पढ़ो। कौन कौन पढ़ेगा? मन तो फाइनल चाहिए बात बस। कौन कौन पढ़ेगा? आप नहीं पढ़ोगे भैया जी? आप भी पढ़ लियो, थारो भी हो ही जा कि तो कल्याणी हो जा थारो भी। और विश्वास करो होगा, पक्की बात है। बीज बोया है तो फल तो जरूर आएगा। राम कथा आप सुन रहे हैं तो कल्याण भी होगा। तुलसीदास जी